हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 21 से 28 फरवरी के बीच की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसे कोई भी वॉच कर सकता है। चाहे आप अपने कनेक्शन के फ्यूचर की एनर्जीज चेक कर रहे हैं कि आने इन दिनों में 21 से 28 फरवरी के बीच में कैसी एनर्जीज रह सकती हैं, कैसी फीलिंग्स रह सकती हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, और मैरिड है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तब भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग। सबसे पहले हम थीम चेक करेंगे आपके रिलेशनशिप की, जिसमें कलेक्टिव एनर्जी निकलेगी। सबसे पहले चेक करेंगे कनेक्शन की एनर्जी क्या है, जिसमें आप दोनों की तरफ से कैसी एनर्जी सेट, हॉट्स है, इंटेंशंस है, दोनों को चेक करेंगे। फिर एज यूजुअली इंडिविजुअली के तौर पे आप दोनों की अलग अलग एनर्जीज चेक करेंगे, एंड देन लास्ट में कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे एंड एडवाइस। सन, मून, राइजिंग, वीनस, साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम से किसी भी तरह से अगर आप मेष राशि वाले हैं, एरीज है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चूज वाइजली, ठीक है ना एरीज। एक बहुत मेजर यहाँ पे मैसेज आया है, चूज वाइजली। अगर आपके सामने कोई बहुत अच्छी बातें कर रहा है, बहुत गुड इमेज बना के है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए मेल फीमेल दोनों के लिए रहेंगी ये बातें, तो अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो नहीं जाना है, बहुत सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करना है। कोई अगर आपको कुछ बता रहा है या बता रही है, किसी से अगर आप सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आपको अपनी संगति को चुनना है। प्लस आप किसी के साथ कनेक्शन में जा रहे हैं, ओके, तो उसमें भी आपको बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना है। लाइक कि अगर आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अगर प्रॉब्लमेटिक चल रही है, और अगर आपकी लाइफ में आउटसाइडर में कोई है, ओके, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक अगर आप वर्किंग हैं, चाहे आप फीमेल है चाहे आप मेल है, आपके वर्क प्लेस में या फिर कोई पुराना दोस्त या पुरानी दोस्त अगर आपको दोबारा मिले हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस में प्रेजेंटली है, ठीक है ना। तो जब हम टूटे हुए होते हैं तो हमें कोई प्यार की दो बातें भी बोल देता है या बोल देती है, तो हम पिघल जाते हैं। तो उन सब बातों में नहीं आना है, ठीक है। इमोशनली और इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचना है, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि चूज वाइजली का कार्ड आया है, ओके। पहले पहले बहुत हवा में उड़ाया जाएगा आपको, एंड लास्ट में कंक्लूजन बहुत गलत निकल सकता है। सबके साथ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको एक कंडीशन बताई उसको ध्यान में रख के देखना है, ओके। आप अगर किसी दोराहे में हैं कि आपके लिए ये ट्रू लव है या नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा और समय बिताइए, ठीक है। झट से फैसले नहीं लेना है, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। मेरा को एक मैसेज चैनल हुआ कि अगर आप में से किसी का भी केतु 7th हाउस में है, ठीक है, केतु अगर 7th हाउस में है, तो थोड़ा सा ना पार्टनर चुनते वक्त ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के सडन ब्रेकअप्स होते हैं, पहली शादी फिक्स होके टूटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पहली बारी में ये डिसीज़न गलत ले लेते हैं कहीं ना कहीं। सेम यही चीज़ केतु की महादशा में भी होती है, राहु की महादशा में भी होती है। तो अगर ऐसा कोई टाइम पीरियड चल रहा है, शादी के लिए लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं, ओके, या फिर प्यार को
शादी में परिवर्तित करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के अलर्ट होके डिसीजन लीजिएगा। ट्रस्ट की ज़रूरत है। एरीज अपने पावर में आते दिख रहे हैं मेरे को। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे एरीज में कॉन्फिडेंस एंड पर्सनल पावर, जो पर्सनल पावर होती है, मीन्स ना किसी के मैनिपुलेटिव नेचर के आगे, ना किसी डोमिनेंस के आगे आप झुकेंगे। आपकी अपनी पर्सनल पावर में आप वापस आ रहे हैं कहीं ना कहीं। यस, और अगर नहीं हैं, डाउन पड़ चुके हैं, तो आपके लिए यही सलाह है कि अपनी पर्सनल पावर्स में आइए। किसी को ये मत लगने दीजिए कि देखो वो तो इतना स्ट्रिक्ट था, इतना रौबदार थी, अब उसकी क्या हालत हो गई है। ओके, पीठ पीछे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाएगा अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो आपको यही कहा जा रहा है, पावर। ओके, पावर में आना है आपको अपने। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगेगा एरीज, कि आप जो खो गए थे ना, अपने पावर में दोबारा वापस आ रहे हैं। और दूसरी एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर को वो फिर से अपना मेष राशि मिल जाएगा या मिल जाएगी, क्योंकि मेष, सिंह और धनु जो होते हैं फायरी साइन वाले होते हैं, जिसमें मेष और सिंह राशि वालों का हमेशा शॉर्ट टेम्पर का इशू रहता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी बातों पे ही गुस्सा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशन में मैं में नहीं आना है। ओके, यहाँ पे पावर से मतलब है कि आपने अपने रिश्ते में अपने आप को डाउन किया। ठीक है, क्योंकि एक रिलेशनशिप में हम्बलनेस, पोलाइटनेस, नरमी होना स्वाभाविक है। उसमें ज़्यादा हम मीन्स कि अपना एग्रेसिव, रूडनेस, स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आपके उस नेचर को किसी ने यही सोच लिया कि अरे देखो वो तो सबके लिए होगा, कोई बहुत मीन्स गुस्से वाला पर्सन जिससे सारे डरते हैं। ठीक है, या गुस्से वाली पर्सन जिसे सब रिस्पेक्ट की ही डर कह लीजिए, वैसे ही डर कह लीजिए, कोई भी। ठीक है, लेकिन देखो वो मेरे आगे झुकती है, वो मेरे आगे झुकता है। तो कहीं ना कहीं आपको इन बातों का महसूस होगा, रियलाइज़ होगा कि कोई आपके हम्बलनेस का, कोई आपके नरम स्वभाव का फ़ायदा उठा रहा है। तो आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में भी ये चीज़ दिखाना स्टार्ट करेंगे कि अगर तुम्हें मेरी नरमी का एहसास नहीं है ना, तो अब तुम देखो मेरा दूसरा रूप। और अगर कोई आप पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, अब वो दबाव आप पे नहीं बना पाएगा या नहीं बना पाएगी। यस, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस और मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है, जो कि मैंने आपको अलग अलग सिचुएशन के बेसिस पे डिफाइन कर दिया। अब देखेंगे, केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है आप दोनों की, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं डोमिनेंस एंड मैनिपुलेशंस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है एरीज, एक और मैसेज है कि लाइट। ओके, लाइट का कार्ड यही बता रहा है, 1 नंबर का कार्ड है ये। दैट मीन्स कि जीवन में ऊर्जा आ रही है वापस आपके, चिंता मत कीजिए। कोई आपकी लाइफ में लाइट बन के आ रहा है या आ रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप सूर्य को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। यस, और हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इस सिचुएशन में अगर आप
आपका रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति में या फिर सेपरेशन की स्थिति में है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, या तो किसी से गाइडेंस लीजिए या फिर जो 2 उपाय मैंने आपको बताए वो कीजिए। ओके। रिलेशनशिप में सिडक्टिवनेस, टेम्पटेशन, ऑब्सेसिवनेस, को डिपेंडेंसी की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है। को डिपेंडेंसी की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब टाइम है एरीज का स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का। वैसे भी 29 मार्च से आपकी 7.5 का फेज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअली जुड़ने का टाइम आ गया है एरीज। ओके। वाहन सोच समझ के चलाना है। खुद ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा देख के, क्योंकि जब 7.5 का फर्स्ट फेज चालू होता है सबसे पहले सडन डाउनफॉल्स आ जाते हैं लाइफ में, अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ठीक करने की कोशिश करेंगे फिर भी आपके हाथ में नहीं रहेंगी, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से रिश्तों में क्लैशेस, ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा बोलने से बचे, क्योंकि इन दिनों भी वो एनर्जी अब अलाइनमेंट में आने लगेगी। तो कॉन्फिडेंस आना बहुत अच्छी बात है, पर्सनल पावर में आना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कभी भी गलत बात को ना तो सहन करना चाहिए और ना गलत व्यवहार को सहन करना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा इतना भी नहीं बोल देना चाहिए कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो जाए। क्लैरिफिकेशन, लॉयल्टी, मेरे ख्याल से लॉयल्टी वाला कार्ड आपकी ही रीडिंग में पिछली बार भी आया था कि परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट बी ट्रू। ओके। और कहीं ना कहीं किसी न किसी एरीज में ये एनर्जी है इस टाइम भी कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा मतलब झुकते चले गए, इतने ज़्यादा एडजस्टमेंट करते चले गए, इतने ज़्यादा एडजस्टमेंट करते चले गए कि मीन्स आप तो क्लैरिफिकेशन दे देते थे, लेकिन आप जब आप अपने पार्टनर से वो एक्सपेक्टेशन रखते थे ना, तो वो आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की यही धारणाएं रही हैं कि इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, या आपके सामने खुली किताब है, ठीक है। नाउ आई एम राइट, अब मैं सही हूँ, तुम्हें रहना है रहो, नहीं रहना है नहीं रहो। और आपको भी कहा जा रहा है कि आप अगर लॉयल है ना तो आपको मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा ताका झाकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसे आना होगा वो नसीब का कोई नहीं छीन सकता। जो आपके नसीब में होगा वो जाकर भी वापस आ जाएगा, जो आपके नसीब में नहीं होगा आपका होके भी वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं आप एरीज की फीलिंग्स, एनर्जीज 21 से 28 फरवरी की। 7 का नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। यस, वही मैंने आपको शुरू में भी कहा, आपके वर्क प्लेस में आपको कोई लव प्रपोजल देने की सोच रहा है या दे भी चुका हो, ओके, या दे चुकी हो, या फिर आपकी तरफ एक इमोशनल लव प्रपोजल लेकर आता हुआ मुझे दिख रहा है, आती हुई दिख रही है। ओके, और नो डाउट अगर आप इनको बहुत पहले से जानते हैं, अगर यह आपके बहुत लंबे समय से फ्रेंड है या दोस्त जैसे भी है, तो आप दोनों की बहुत अच्छी मीन्स की कंपैटिबिलिटी है, रही है। ओके, तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसीज़न लेके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि दो दोस्त, दो अच्छे पार्टनर बन पाए ये बिल्कुल श्योर होता है, लेकिन कंपैटिबिलिटी ऐसी होती है कभी कभी
कि वो दोस्त अच्छे बन पाते हैं, कलीग अच्छे बन पाते हैं, बिजनेस पार्टनर अच्छे बन पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो रिलेशनशिप में आते हैं ना, तब नहीं वो चल पाते। जैसे अगर आपके पार्टनर की और आपकी, जस्ट मैं एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ, अगर आपके पार्टनर का मूलांक 4 है और आपका भी मूलांक 4 है, ठीक है, आप दोनों जब तक फ्रेंड रहेंगे, ठीक है, आप काम के सिलसिले से बात करेंगे तब तक तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाएगा ना, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज 4 नंबर वालों की साथ में लव कंपैटिबिलिटी, मैरिज कंपैटिबिलिटी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बाकी सारी चीज़ें भी देखी जाती है, ये जस्ट मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। 4 और 8 की मैरिड लाइफ बिल्कुल भी असंभव, अगर होगी भी तो वही स्कैटर्ड। तो जो भी है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो उनके आने की चांसेस है, बस एक वो सही समय का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और अगर मैं कहूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड आया है, तो बहुत ही बैलेंस पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ओके, तो इसीलिए अपने एग्रेशन की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से सामने वाले को भी परफेक्ट बनाने की कोशिश ना करें। जैसे वो है उन्हें वैसे एक्सेप्ट करें। और सही मायनों में प्यार की परिभाषा यही होती है कि सामने वाले की कमी के साथ उसे एक्सेप्ट करें। आप उसके सामने ये बात रख सकते हो कि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं। ओके, बाकी थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं असमानताएं होना जायज़ है, बिल्कुल। ओके, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। चलिए देखते हैं अब आगे। कोई एक कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ रहा है रिलेशनशिप के मामले में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से ट्रैवल करके मिलने जाने वाले हैं एरीज। यस, किसी से ट्रैवल करके मिलने जाने का भी प्लान बना रहे हैं शायद। और आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ फिक्स हो सकती है जो शायद आपके शहर से अलग शहर में रहता हो। ओके, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए कैसी है। पैसों पे ध्यान है आपका तो, और सेल्फ लव पे ध्यान है। किसी मायने पे आपके पार्टनर को यही लगता है कि आपका ध्यान सभी चीज़ों पे है, ठीक है। अगर आप मैरिड भी है ना, तो आपके स्पाउस हो सकता है आपसे किसी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ को बैलेंस करते हैं एरीज, नो डाउट। लेकिन फैमिली में आपका ध्यान है, बच्चों पे आपका ध्यान है, अगर बच्चे हैं तो ओके, वर्किंग है तो करियर पे आपका ध्यान है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनके साथ अनजस्टिस करते हैं। बारी जब इनकी आती है और आपकी आती है रोमांस की, तो कहीं ना कहीं उसमें इनको कमी लगती है कि भाई तुम तो सबके साथ सही रहते हो, सबको उनके हक का इमोशंस शेयर करते हो, ठीक है। लाइक इन लॉज के लिए, लाइक बच्चों के लिए, सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, सबके प्रति, मेरे प्रति इतना अनबायस जजमेंट क्यों। और यहाँ पे अनबायस जजमेंट से मतलब ये नहीं कि आपने उनके साथ कुछ बुरा किया है, मीन्स कि उनके लिए टाइम आपके पास बहुत कम है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों के चलते। अगर आपकी वर्क में है एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है अपने कार्य क्षेत्र में। यस, या आपको कोई अच्छा खासा धन लाभ होने वाला है।
आप शायद डाइवोर्सी, विडो या विडोवर या सिंगल पेरेंट है। आपके जो पार्टनर है वो आपको हर तरीके से हेल्प करना चाहते हैं और कर भी रहे होंगे, करते भी आए होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कहीं ना कहीं कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहूं। ओके, तो आपके पार्टनर यही सब देख के हैरान हो रहे हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एरीज का ध्यान पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा है, अपना पैसा कमाना, फ्यूचर बनाना, इन सब पे ज़्यादा है। और यही सब देख के आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है कि कुछ के तो पार्टनर ये सोच रहे हैं आपको सिर्फ पैसों से ही प्यार है, आप बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, और कुछ के पार्टनर ये सोचते हैं कि ठीक है तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, तुम अपने लिए अपने पैसों से सब कुछ करना चाहते हो, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चाहते हो। लेकिन रिलेशनशिप में भी तो लाइक टाइम देना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से टाइम की कमी की वजह से, इमोशंस का ठीक ना मिल पाने की वजह से यहाँ पे मैं नाराज़गी देख पा रही हूँ। आपका ध्यान अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा है। और एरीज यहाँ पे एक और एनर्जी है कि कोई है जो आपकी सिर्फ फिजिकल ब्यूटी से प्यार करता है या करती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा सावधान रहना है। बहुत ऑब्सेस्ड है कोई आपसे। लव मैसेजेस देखते हैं अब आपके लिए। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। किसी तरीके का सच है जो आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे। इंटीमेसी का कार्ड भी यहाँ पे आ गया है, यहाँ पर भी आया है। वही मैंने आपको कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को लेकर। यू डिज़र्व बेटर। किसी लेवल पे इन्हें ऐसा लगता है ये आपसे जान पूछ के इसीलिए दूर हो गए हैं क्योंकि ये आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं। और अब ये आपके सामने बातें मतलब कि रीजंस दे दे के थक गए हैं। इसलिए नहीं थक गए हैं कि रीजंस देने पड़ते, इसीलिए कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि बार बार रीज़न देने की वजह से इनकी वैल्यू, इनकी रिस्पेक्ट आपकी नज़रों में डाउन होती जा रही है। क्योंकि जब कोई बार बार रीजंस देने लगता है ना तो ऑटोमेटिकली, सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं, कहीं भी यही लगता है कि भाई मजबूरी एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, बार बार तो नहीं हो सकती। लेकिन इनके साथ ऐसा ही हो रहा है, होता है ऐसा। एक टाइम पीरियड आता है, कुछ महादशाएं आती है कि इंसान एक प्रॉब्लम से निकलता नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम सामने खड़ी रहती है बिल्कुल, या फिर एक ही साथ तीन चार प्रॉब्लम से में फंस जाता है। तो तब इंसान थोड़ा सा मेंटली थक जाता है और वो सोचता है कि बेटर है कि अपनी लड़ाई में खुद ही लड़ूं। ओके, तो यहाँ पे व्यक्ति गलत नहीं होता है, बस उसका वक्त गलत होता है। इसीलिए कहते हैं वक्त बलवान तो सब बलवान। वक्त खराब तो सब कुछ खराब। वक्त बहुत बड़ी चीज़ होती है। बार बार यहाँ पे वही ऑब्सेसिवनेस और एडिक्शन, ठीक है, पर्सन की एडिक्शन। यहाँ पे कोई अल्कोहल या स्मोकिंग का एडिक्शन नहीं, मीन्स कि फिजिकल अट्रैक्शन, ऑब्सेसिवनेस, इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि आप दूसरे एक दूसरे से अगर इंटीमेट हो चुके हैं, ठीक है, लिव इन में रहे हैं, अभी नहीं है साथ में, ओके, ये सेपरेटली मैरिड है, तब भी अगर मीन्स समझ ही गए होंगे आप, तो उस इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा
फील करते हैं और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। देखते हैं अब आपके लिए एडवाइस कार्ड। किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग कंसल्टेंसी चाहते हैं, जेमस्टोन क्रिस्टल्स चाहते हैं, तो आप वीडियो में नंबर गिवन है, आप मुझसे मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। देयर समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। तो जो जैसे हो रहा है, गो विद द फ्लो एरीज। अबंडेंस जरूर आएगी आपकी लाइफ में, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, अपनी पर्सनल पावर और कॉन्फिडेंस में रहिए। लेकिन बस इस बात को ध्यान में रखना है कि उस पर्सनल पावर और कॉन्फिडेंस को आपने ईगो में नहीं बदलने देना है। ओके, बाय एरीज।